हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा है व्यक्ति ए की कार्यदक्षता व्यक्ति बी की कार्यदक्षता से 20% अधिक है। इसमें परसेंट आ गया है तो थोड़ा बहुत परसेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको परसेंटेज बहुत कम आता होगा या नहीं भी आता होगा, तो उनके लिए अभी मैं परसेंटेज का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यदि बी अकेले कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें और इसमें अंतर देखो क्या है। पहले अंतर समझेंगे, उसके बाद समझना आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे जो पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ये पुराना क्वेश्चन है जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ठीक, तो इसमें पुराने वाले टाइप फर्स्ट में क्या रहता था कि आपको दोनों का दिन पता रहता था, दोनों का दिन पता रहता था, और दिनों के एलसीएम को आप क्या मान लेते थे, बक्सा मान लेते थे या कुल काम मान लेते थे। ठीक, इन्हीं के एलसीएम को आप क्या मानते थे, कुल काम, और इसी को बक्सा कहते हैं। मतलब हम क्या समझे कि बक्सा बराबर क्या होता है, काम, काम को ही तो बक्सा बनाए थे। यहाँ से एक बात पकड़े कि बक्सा क्या है, कुल काम को ही बक्सा कहते हैं, समझ गए। अब देखो, अब इसमें क्या दिया है कि बी अकेले काम को 30 दिन में करता है। ठीक, और क्वेश्चन पूछा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मतलब हमको बक्सा उठवाना किससे है, ये तो पता है कि हमको ए से उठवाना है, क्योंकि क्वेश्चन यही तो पूछा है, ए उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब जो भी हमको बक्सा मिलेगा उसको उठवाएंगे किससे, ए से। ठीक, लेकिन बक्सा मिले कैसे। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में ए ने कई दिन काम किया नहीं दिया है। ठीक, ए ने कितने दिन काम किया नहीं दिया है, लेकिन बी का दिन दिया कि बी ने 30 दिन किया। ठीक, तो जब एक का दिन ना पता हो, एक का दिन पता हो, तो एलसीएम कैसे ले सकते हो, एलसीएम नहीं लिया जा सकता। अकेले नंबर का एलसीएम नहीं लिया जाता है, 30 का एलसीएम थोड़ी लिया जाता है। एलसीएम कम से कम दो संख्या होनी चाहिए, एलसीएम के लिए कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। तो ए का दिन पूछा है कि ये कितना दिन लेगा, लेकिन दिया नहीं है। तो अगर दिया होता तो हम एलसीएम ले करके लगा लेते, लेकिन यहाँ एलसीएम मेथड नहीं लगा सकते हैं। तब देखो ये बक्सा हमको कैसे मिलेगा, हमारा मेन मकसद क्या है, बक्से को निकालना, क्योंकि जैसे बक्सा मिलेगा हम ऐसे उठवा देंगे एक ही ताकत लगा के। ठीक, तो बक्सा दो तरीके से मिलता है। अगर दोनों का दिन पता हो तो बक्सा कैसे मिलता है, दोनों का एलसीएम ले लो बक्सा मिल जाएगा। अगर दोनों का दिन पता हो तो बक्सा कैसे मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो बक्सा मिल जाएगा कुल काम। लेकिन अगर दोनों का दिन ना पता हो, किसी एक का दिन पता हो, तब बक्सा कैसे मिलता है। मैंने कल एक फार्मूला लिखवाया था, क्षमता बराबर काम बटे समय, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक, और काम को ही तो बक्सा कहते हो, तो बक्सा बटे समय कह सकते हो इसको। अब देखो काम बराबर क्या होगा, तिरछा गुणा होगा, 1/1 कर दो, तिरछा गुणा होता है इक्वेशन में, क्षमता गुणे समय। ठीक, तो अगर हमको बक्सा चाहिए, बक्सा माने अगर हमको काम चाहिए, तो हम क्षमता को समय से गुणा कर देंगे, हमको बक्सा मिल जाएगा। जब दोनों का दिन पता हो तो बक्सा एलसीएम से निकालते हैं, जब दोनों का दिन ना पता होकर के किसी एक का दिन पता हो तो बक्सा किससे निकालेंगे, इस फार्मूले की सहायता से निकालें। अब कैसे निकालेंगे बताते हैं, लेकिन थोड़ा परसेंटेज के बारे में पहले मैं बेसिक जानकारी दे दूँ उसके बाद। तो इसको मैं मिटाता हूँ। आपको इतना समझ में आया कि बक्सा दो तरीके से निकाला जाता है, एक एलसीएम ले करके और एक फार्मूले का यूज करके। ठीक, अगर दोनों का दिन पता होगा तो हम एलसीएम लेंगे, अगर दोनों का दिन ना पता होगा तो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, काम बराबर क्षमता गुणे समय। ठीक, इसी काम को ही तो बक्सा कहते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते हैं, उसी कुल काम पे बक्सा बना देते हैं, फिर उसको जिससे करवाने बोले उसी से उठवा देते हैं। समझ गए। अब देखो थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो पर माने जैसे आपने सुना होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड सुने हो, इसका मतलब होता है मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे, बटे माने डिवाइडेड बाय, इंग्लिश में डिवाइडेड बाय। ठीक, मीटर बटे सेकंड, तो आपने पर का मतलब क्या समझा, बटे, डिवाइडेड बाय। ठीक, तो पर का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय, चाहे हिंदी में कहोगे बटे। ठीक, और सेंट माने होता है 100, तो परसेंट माने हो गया बटे 100, परसेंट माने बटे 100। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 20%, तो 20% लिखा है तो इसको क्या कैसे करेंगे, 20 तो ऐसे लिख लो, और परसेंट माने बटे 100,
अब काट लो, 20% बराबर 1/5। अगर कहीं लिखा है 30%, तो 30 तो इसे रहने दो, परसेंट का मतलब बटे 100। समझ में आ रहा है ना? ऐसे 40% का मतलब 40/100, 50% में 50/100, 60% माने 60/100। इतना समझ में आया? परसेंट माने बटे 100। ठीक, समझ गए? अब मान लो मैं पूछूंगा अगर तुमसे कि 200 का 30% कितना होगा। ठीक, तो 200 का माने होता है गुणा, और 30 और परसेंटेज माने होता है बटे 100। ठीक, तो 1 0 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 30 दूनी 60। ठीक, 30 दूनी 60। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ तक दिख रहा है उसमें वीडियो में, ये पूरा दिख रहा है। देखो अगर मैं कहूँ कि 100 का 10% बताओ कितना होगा। ठीक, तो 100 का माने गुणा, और 10% माने बटे 100। तो ये पूरा कट गया, 100 से 100 खत्म, कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक, अगर मैं कहूँ 100 का 20% बताओ कितना होगा, तो 100 का माने गुणा, और 20% माने बटे 100, फिर से 100 100 खत्म, 20 आएगा। ठीक, 100 का 30% कितना होगा, तो देखो 100 का माने गुणा, और 30% माने बटे 100, खत्म हो गया 30। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझना कि चाहे जितना परसेंट लिखा हो, नीचवा बटे 100 ही आएगा। अगर हम 100 हमेशा लिख रहे हैं आगे, तो नीचवा वाला 100 इस वाले आगे वाले 100 से हमेशा खत्म होगा, तो हम जितना निकालेंगे उतने आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, लेकिन किसका? 100 का। अगर हम यही 400 का निकाले 10%, तो 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह जैसे देखो 400 का 10%, 10% माने 10/100, तो 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। अगर हम 100 का निकालते, 100 का अगर हम निकालते तो 100 पूरी तरह से खत्म हो जाता, लेकिन 400 कहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ये 40 आएगा। ठीक, अगर हम कहें कि बताओ 100 का 35% कितना होगा, तो आप भन्न से आंसर दे देंगे 100 का 35 होगा, क्योंकि हमेशा बटे 100 नीचे आएगा, और 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 35 है तो मिलेगा। तो 100 का 35% कितना होगा? 35 होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 175 का 35 बता दो, 175 का 35 क्या होगा, तो देखो 175 का मान गुणा 35/100। क्या तुम तुरंत बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 का 35% बता दो कितना होगा, 100 का 65 बता दो कितना होगा, 65 तुरंत बता ले जा रहे हो। अगर मैं कह दूँ 175 का 65% बता के बताओ, तुरंत बता पाओगे? हालत खराब हो जाएगी, तुरंत नहीं बता पाओ, मतलब जोड़ घटाना करके, गुणा भाग करके टाइम लगे बता दोगे। ठीक, तो इसीलिए 100 में, जब 100 में टाइम नहीं लग रहा है, इसीलिए हम अपनी वैल्यू को हमेशा 100 मानते हैं। परसेंटेज के चैप्टर में हमेशा हम 100 मानेंगे, और इस जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हम 100 मानेंगे। ठीक है, तो 100 का नियम पता चला, 100 का नियम पता चला ना, कि 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, इसीलिए हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं, क्योंकि हमको 100 में कुछ गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ठीक, 100 का जितना निकालोगे उतने आ जाएगा, 100 का 10 निकालोगे 10 आ जाएगा, 100 का 20 निकालोगे 20 आ जाएगा, 100 का 30 30, 100 का 40 40, 100 का 50 50, 100 का 60 60, 100 का 70.5 70 आएगा। 100 का जितना भी निकालोगे उतने आ जाएगा जितना आप निकाल लें। ठीक, लेकिन जैसे 100 के अलावा हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, हमको कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। 100 के केस में हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम अपनी वैल्यू को 100 मानते हैं। बात पता चली 100 क्यों माना जाता है, समझ गए? तो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की कार्यक्षमता व्यक्ति बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। ठीक, दो लोग हैं ए और बी। ठीक, व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी। ठीक, जब भी परसेंटेज आ जाए तो मैंने बताया अपनी वैल्यू को हम 100 मानते हैं, लेकिन किसको मानेंगे ये भी बात पता होनी चाहिए, किसे मानेंगे। ठीक, तो इसमें लिखो, देखो क्या लिखा है, व्यक्ति ए की कार्यक्षमता व्यक्ति बी की कार्यक्षमता से, किससे? व्यक्ति बी की कार्यक्षमता से। ठीक, तो जिससे कहे जिससे ज्यादा है उसी को 100 मान लो। ठीक, अगर बी से ज्यादा है तो बी को 100 मान लो, ए से ज्यादा है तो ए को 100 मान। ठीक, तो जिससे बोले उसी को 100 मानते हैं। ठीक, तो कह रहा है व्यक्ति ए की कार्यक्षमता बी से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति ए की कार्यक्षमता व्यक्ति बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। तो किससे अधिक है? बी से अधिक है, तो किसको 100 मानेंगे? बी को 100 मानेंगे। ठीक, जिससे कहे उसी को 100 मानोगे। ठीक, अब इसके बाद लिखा है कि व्यक्ति ए की कार्यक्षमता बी से 20% अधिक है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20, मतलब इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास 20 रुपया ज़्यादा है, तो इसके पास कितना होगा? 120। ठीक,
तो कह रहा व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। ये किसका है? कार्य क्षमता है ये। ठीक, अगर हम कार्य क्षमता का रेशियो निकालें, कितना आएगा? 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटोगे 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 6/5। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, लिखा है यदि बी अकेले काम को कई दिन में करता है? 30 दिन में। तो बताओ ए उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक, यही लिखा है। अब देखो, अगर हमको दोनों का दिन पता होता कि ये किसी काम को इतने दिन में भी इसने, तब हम एलसीएम ले लेते और हमको बक्सा मिल जाता, और फिर इस बक्से को जिससे उठवाने कहता हम उठवा ले जाते। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि खाली बी का दिन दिया, इस क्वेश्चन में खाली बी का दिन दिया, ए का दिन नहीं दिया है। तो हम बक्सा कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि 2 तरीके होते हैं बक्सा निकालने के। एक तो एलसीएम वाला तरीका लगेगा नहीं, क्योंकि एक का दिन पता है, एक ही व्यक्ति का दिन पता है, दूसरे वाले को नहीं पता है, तो हम इस मेथड से लगाएंगे। ठीक, बक्सा कैसे मिलेगा? बक्सा माने काम, यही तो होता था बक्सा। दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते थे, और कुल काम पे ही तो बक्सा बनता था। अब देखो, तो यहाँ कैसे निकालेंगे? किसका समय दिया है? बक्सा बराबर क्षमता गुणे समय। किसका टाइम दिया है? बी का टाइम दिया। बी ने कितना दिन लिया है? 30 दिन लिया है। तो जिसका टाइम दिया हो क्षमता उसी की रखोगे यहाँ। तो अगर बी का टाइम दिया, बी की क्षमता कितनी है? 5। इन दोनों का गुणा कर दोगे तो हमको काम मिल जाएगा, और काम को ही बक्सा कहते हैं, तो इसके ऊपर बक्सा बना दो। काम के ऊपर ही तो बक्सा बनाते थे। अब इस बक्से को किससे उठवाने कह रहा है? किससे उठवाने कह रहा है? ए से। तो ए से उठवाओगे तो ये नीचे से उठाएगा, अपनी ताकत लगाएगा। तो क्षमता माने ताकत, कार्य क्षमता माने क्या होता है? ताकत। तो ये की ताकत कितनी है? 6। तो अपनी ताकत लगा के उठाएगा, तो 6 5 30 और 5 में 25 दिन आएगा। ठीक, ये काम निकल गया तो बक्सा बना दिए। बक्से को उठवाओगे ताकत लगा करके तो क्या आएगा? 25 दिन। ठीक, समझ में आया है? आया है? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो तुम। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्ति बी की कार्य क्षमता व्यक्ति ए की कार्य क्षमता का 60% है। कार्य दक्षता लिखा है। ठीक, तो 2 लोग हैं, ए और बी। ठीक, कह रहा व्यक्ति बी की कार्य क्षमता व्यक्ति ए की कार्य क्षमता का 60% है। ठीक, तो 100 किसको मानोगे? जिसका 60% है, या जिसका मतलब जिससे कम ज़्यादा है, या जिसका कम ज़्यादा है। ठीक, लिख लो चाहे इस नियम को कि जिसका, या पहले ऐसे लिखो, जिससे कम ज़्यादा हो उसी को 100 मानते हैं। जिससे कम ज़्यादा हो, कम या ज़्यादा हो, कम या अधिक हो या ज़्यादा हो, या जिसका कम ज़्यादा हो। ठीक, तो जिसका या जिससे कम ज़्यादा हो उसी को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक, तो इसमें किसका 60% है? व्यक्ति बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का। किसका? ए का। तो ए का 60% है, तो ए को 100 मानोगे। जिसका कम ज़्यादा हो उसी से 100 मानेंगे। ठीक, जिसका या जिससे कम ज़्यादा हो उसी को 100 मानेंगे। तो कुल की कार्य क्षमता ए का 60% है, तो ए का है तो मतलब ए को 100 मान लिए। ठीक, मैंने लिखा है जिसका कम ज़्यादा परसेंटेज हो उसी को 100 मानोगे। तो ए का 60% है। तो अगर इसके पास 100 रुपया है तो इसका 60% कितना होगा? 100 का 60%। अभी मैंने बताया कि 100 का चाहे जितना निकालो उतने आता है। 100 का 10% निकालोगे 10 आएगा, 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा, 100 का 40 50 60 जितना निकालोगे उतने आएगा। तो 100 का 60 निकालोगे कितना आएगा? 60। अब की लिखा है 60% है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 60% ज़्यादा है तब क्या करते? 100 में 60 जोड़ के यहाँ 160 कर देते। ठीक, समझ रहे हो ना? लेकिन लिखा है 100 का 60% है। 60% है मैंने 60% 60 है। अगर लिखा हो तो 60% ज़्यादा है तो यहाँ क्या लिखते हैं? 160। समझ गए? अब आगे पढ़ो। यदि दोनों मिलकर काम को 30 दिनों में, ठीक, दोनों मिलकर माने ए और प्लस बी, दोनों मिलकर कितना दिन लेते हैं? 30 दिन। ठीक, अलग अलग दिन नहीं दिया। अगर ये दिया होता ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कई दिन में करते। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा होता तो हम एलसीएम लेके करते। अगर दोनों का अलग अलग दिन दिया होता तो हम कर ले जाते, लेकिन दोनों का एक साथ जोड़ के दिन दिया है, मतलब सिंगल डेट दिया है। अगर सिंगल डेट दिया है, सबका डेट नहीं दिया है, तो अगर सिंगल डेट दिया तो हम जो काम निकालेंगे या बक्सा निकालेंगे इस फार्मूले से निकालेंगे, काम बराबर क्षमता गुणे समय। ठीक, अब लिखो क्या लिखा? दोनों मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, दोनों का मिला के दिन दिया है। ठीक, यहाँ अगर हम क्षमता का रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये क्षमता का रेशियो है। ठीक, अगर ये 2 5 10 और 2 3 6, तो क्षमता का रेशियो कितना आया? 5/3। ठीक,
अब देखो यहाँ किसका दिन दिया है, ए प्लस बी दोनों, समय किसका दिया है, दोनों का मिला के दिया है, समय कितना दिया है 30। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 30। तो मैंने बताया कि जिसका भी समय दिया हो क्षमता उसी की रखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो क्षमता किसकी लगाते ए की। अगर लिखा होता बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो क्षमता किसकी लिखते बी की। लेकिन अगर लिखा हो कि दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं तो क्षमता किसकी लगाओगे, ए प्लस बी दोनों की। ये दोनों का दिन है तो दोनों की लगाओगे ना क्षमता। अगर खाली ए का होता, ये वाला दिन खाली ए ने दिया होता, इतने दिन में किया होता, तो हम यहाँ ए की केवल क्षमता लगाते। और बी में अगर बी ने इतना दिन लगाया होता काम में तो हम यहाँ बी की लिखते। लेकिन ये दोनों का डेट है, देखो ए प्लस बी माने ए और बी मिलकर 30 दिन लेते हैं, ठीक। तो इनकी मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 5 3 8, ठीक। तो ये दोनों का डेट है तो दोनों की क्षमता मिला के लिखेंगे। दोनों की क्षमता मिला के लिखोगे तो कितना आएगा 8। और जैसे क्षमता को समय से गुणा करोगे जैसे हमको क्या मिल जाएगा काम, कुल काम मिल जाएगा। और जैसे कुल काम मिलता है, चाहे एलसीएम में मिलता था चाहे इसमें मिलेगा, तो उसके ऊपर क्या बना देते हैं बक्सा। और उसके बाद कहा है कि अलग अलग काम को कितने दिनों में, अलग अलग माने ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में। तो अगर इस काम को ए से करवाना है, ए से करवाना है तो किससे उठवाएंगे ए से। तो ए की ताकत अपनी ताकत लगा के उठाएंगे तो ए की ताकत कितनी है 5, तो 5 लगा के उठाओ, यहाँ तक दिख रहा है। तो 5 36 कितना आएगा 48 दिन, क्यों 48 दिन। अब इसी बक्से को यहाँ लिख देते हैं, बक्सा क्या है 8 गुणे 30। इसी बक्से को कह रहा दोनों अलग अलग का पूछा तो ये का तो हम निकाल लिए। अब बी से उठवाते हैं तो बी से उठवाओगे तो नीचे से उठाएगा और कितनी ताकत लगाएगा 3। तो 3 दही 8 दही 80 हुआ। मतलब ये कितना दिन लेगा उस काम को करने में, ये कितना दिन लेगा 48 दिन और बी कितना लेगा 80 दिन। लिख लीजिए इस बात को। और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। तो इस बार भी कई लोग हैं, 2 लोग हैं। कह रहा है कि व्यक्ति ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो जिससे अधिक हो उसी को 100 मान लो। अगर बी से 20% अधिक है तो बी के पास कितना है 100, तो 100 का 20% 20 से होगा और 20 ज़्यादा है इसके पास तो 120 लिखेंगे। अगर ये लिखा होता कि 20% है तो हम यहाँ 20 लिखते, लेकिन लिखा 20% ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा है 20 रुपया तो 120 रुपया नहीं होगा। अब देखो ये क्या लिखा है व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से, तो ये हो गया क्षमता, ठीक, ये क्षमता हो गया। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 2 से काटोगे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 रेशियो 5 आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, यदि दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलकर कई दिन में करेंगे 30 दिन में करते हैं, ठीक। तो अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे, अलग अलग माने ए कितने दिन में करेगा बी कितने दिन में। तो हमारा पहला मकसद क्या होना चाहिए, हम बक्सा बनाएंगे, क्योंकि कह रहा अलग अलग किससे करेंगे तो इस बक्सा को पहले ए से उठवाना पड़ेगा और फिर बक्सा को बी से उठाना पड़ेगा। तो ए अपनी ताकत लगाएगा बी अपनी ताकत लगाएगा। ताकत तो मुझे पता है, ए की 6 है तो यहाँ 6 लिख दोगे, बी की 5, लेकिन बक्सा नहीं पता है। तो हमारा अगला कदम क्या होगा, बक्सा कैसे निकालें। तब देखो मैंने कहा कि अगर दोनों का अलग अलग दिन दिया हो, जैसे ए और बी दोनों का अलग अलग दिन दिया हो, तो बक्सा क्या कैसे निकाला जाता है, दोनों का एलसीएम लेके निकाला जाता है। लेकिन किसी का भी दिन नहीं पता है तो बक्सा कैसे निकालोगे, इस फार्मूले से, समझ गए। तो फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला क्या कहता है कि काम या बक्सा बराबर क्षमता गुणे समय। तो क्षमता गुणे समय, और समय किसका दिया है 30 दिन जो दिया है दोनों का मिला के दिया है, तो ये जो समय है ये दोनों का है, ठीक। तो क्षमता भी किसकी लिखेंगे, दोनों की। जिसका दिन उसी की क्षमता, अगर ये ए का दिन होता तो ये की क्षमता, बी का दिन होता बी की क्षमता, लेकिन दोनों की मिला का दिन है ना, तो दोनों की मिला के क्षमता लिखेंगे। और दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी 11। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे हमको क्या मिल जाएगा, कुल काम, यहाँ लिख दो कुल काम, ठीक। और कुल काम के ऊपर ही तो बक्सा बनाते थे, कुल काम के ऊपर बक्सा बना, तो हमको बक्सा कितना मिला, तो हमको बक्सा क्या मिला 11 गुणे 30, यही हमारा बक्सा है। अब इसको कह रहा है कि ए से उठवाना है और बी से भी उठवाना है। तो ए से उठवाना तो ये नीचे से उठाया जाता है, कुछ भी उठाते हो नीचे से तो इसे उठाते हो। तो अगर ए से उठाना तो ये नीचे से उठाएगा 6 अपनी ताकत लगा के, 6 पचे 11 पचे 55 दिन, 55 दिन, ठीक। अब यहाँ पे फिर से कह रहा है कि उसी बक्सा को बी से उठवाना है। तो इस बक्से को अगर बी से उठवाना है तो ये भी नीचे से उठाएगा और कौन सी ताकत लगाएगा, अपनी ताकत लगाएगा, 5 5 छक 11 छक 66 दिन।
मतलब अगर ये उसी का मॉक करेगा तो 55 दिन लगेगा, अभी उसी का मॉक करेगा तो 66 दिन। और दोनों का मिला करके तो दिन दिए ले बाटे। समझ गए बात इसके लिए। अगला सवाल लिखिए। कल वैलेंटाइन डे था, 14 तारीख। कल एक लड़का एक लड़की को प्रपोज किया कहा आराम से सोच कर जवाब देना। तो कल उसके भाई उसको जवाब देने गए थे अब उसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है तीन तीन जवाब उसको मिला है